नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। बहुत टाइम से मैं मदर गाया की एनर्जी से कनेक्टेड फील कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि एक रीडिंग करनी चाहिए मुझे। तो मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि मैं ये रीडिंग आप सबके लिए लेकर आऊँगी। इस रीडिंग को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड आई होप जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आपको ये फील होगा कि मैंने इस रीडिंग में जस्टिस किया है। तो इसमें मैंने रीडिंग को जैसे डिवाइड किया है वो है कि मदर गाया आपसे प्यार क्यों करती हैं, क्या मैसेजेस वो आपको दे रही हैं, क्या गाइडेंस है उनकी और वो क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रही हैं। तो इस तरीके से रीडिंग को डिवाइड किया है। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, शेल्स ऑप्शन 1, स्टोन्स ऑप्शन 2 एंड फ्लावर्स ऑप्शन 3। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। एक कलेक्टिव मैसेज जो मुझे आ रहा था वो ये था कि शायद बहुत से लोगों का हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो मदर गाया आपको यहाँ पे एक मैसेज देना चाह रही थी कि अगर आप नेचुरल हर्ब्स को यूज़ करेंगे तो आप इस हेयर लॉस को अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। सो जितना नेचुरली आप अपने हेयर में चीज़ें यूज़ करेंगे उतना आपका हेयर लॉस की जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो ख़त्म होगी। सो आप अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं डायरेक्टली रीडिंग पे। आई शैल सी यू देयर। आप सबका इस रीडिंग पे दोबारा आने के लिए, इस फैमिली से जुड़ने के लिए, अपना ट्रस्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग बिगिन करते हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में इन ऑप्शंस का एक क्लोजर व्यू आपको मिलेगा। थैंक यू। वेलकम ग्रुप नंबर 1। शुरू करते हैं थोड़ी सी साउंड क्लेंजिंग के साथ। अपने आप को शांत कीजिए और इस साउंड से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। एक छोटी सी ग्रैटिट्यूड प्रेयर बोलूँगी, अगर आप चाहें तो साथ साथ रिपीट कर सकते हैं जो मदर गाया को हम के लिए बोलेंगे। डियर मदर गाया, थैंक यू फॉर गिविंग मी लाइफ every minute of every day. I am devoted to you and honor you with my prayers and actions. Thank you, Mother Gaia, for the life that you've given us. चलिए अब शुरू करते हैं कि आपके लिए मदर गाया के क्या मैसेजेस हैं। लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि मदर गाया आपको इतना प्यार क्यों करती हैं। सो आपका पहला मैसेज है द हायरोफेंट और सेकंड मैसेज है 4 ऑफ सोर्ड्स। मदर गाया आपकी विजडम को बहुत अप्रिशिएट करती हैं। आपने जो अपनी लाइफ की इस जर्नी में अपने एक्सपीरियंसेस से जो विजडम गेन की है, उस विजडम को आप कैसे लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनको सही तरीका दिखाते हैं, सही गाइडेंस देते हैं, कैसे उनके अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आप अनलॉक कर पाते हैं, उनको हेल्प कर पाते हैं। मदर गाया आपकी इस विजडम से बहुत खुश है आपसे और आपको इसीलिए बहुत प्यार करती हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी जिस तरीके से आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यूसली और एक कंसिस्टेंट वे में करते हैं, मदर गाया उसको बहुत अप्रिशिएट करती हैं। आपके एंसेस्टर्स की तरफ आपका जो रिगार्ड है, जो रिस्पेक्ट है, जो ट्रेडिशनल वे से आप उनके रूट से जुड़े रहते हैं, मदर गाया उस वजह से आपको प्यार करती हैं। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है, आप उसको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके, डिवाइन से प्रेयर करके और उसका आंसर ढूंढते हैं। अपने आप को हर शोर से दूर करके कैसे आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं और उस प्रॉब्लम को सही तरीके से आप समझ सकें, सॉल्व कर सकें, उसके लिए जैसे आप प्रेयर्स करते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं, मदर गाया उस चीज़ से आपको प्यार करती हैं। ऑल्सो आप अपनी बॉडी की नीड्स को समझते हैं।
जब बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है तो आप उसको रेस्ट देते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी अपने आप से हील करती है और उस वजह से मदर गाया आपको बहुत प्यार करती है। ये तो मदर गाया का प्यार था। अब देखते हैं आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं मदर गाया। गुड फॉर्च्यून, इनवाइट मैजिक इन। और आपका सेकंड मैसेज है बी स्पिरिट से, जो कह रहा है स्प्रेड हार्ट हीलिंग विथ जॉय। सो यहाँ मदर गाया आपसे कह रही है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, लेकिन अपने माइंड में, अपने थॉट्स में जितनी आप पॉजिटिविटी रखेंगे, जितना आप फेथ रखेंगे डिवाइन पे, जितने इंटेंशंस में आप क्लैरिटी रखेंगे, ऑनेस्टी रखेंगे, उतना आप गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करेंगे। अपनी लाइफ से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, उसको आप प्लीज़ भूल जाइए, उसको अपने आप से दूर कीजिए, ताकि आपकी तरफ वो जो गुड फॉर्च्यून का मैजिक है वो आपकी तरफ आ सके। बी स्पिरिट आपसे ये कह रही है कि जिस तरीके से बी का एक पर्पस होता है, वो इतने डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, इतना नेक्टर कलेक्ट करती है, हनी बनाती है, उसी तरीके से जैसे आप लोगों के साथ डील करते हैं, जैसे आप उनको कुछ भी देते हैं किसी भी वे में, आप जितना उसमें प्यार डालेंगे, जितना खुशी से उसको करेंगे और जितना आपके एक्शंस में एक पर्पस होगा, उतना आपकी लाइफ में आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ पाएंगे, उतना आप इस वर्ल्ड को अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये मैसेज मदर गाया आपकी तरफ भेज रही है। अब देखते हैं कि मदर गाया क्या चाहती हैं कि आप सरेंडर करें, ताकि आपकी लाइफ में वो जो ब्लॉकेज है वो हट सके। उसके लिए आपके पास कार्ड है सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन के जो टाइमिंग है वो हमारे अपने प्लानिंग से अलग होते हैं, और हमें तभी वो चीज़ मिलती है जब हम उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं, रेडी होते हैं, तब वो चीज़ हमारी लाइफ में आती है। तो मदर गाया चाहती हैं कि आप अपने अंदर पेशेंस को और ट्रस्ट को बनाए रखिए, तभी वो गुड फॉर्च्यून भी आपके पास आएगा और आप बहुत खुले दिल से लोगों को जो भी आपके पास है उनके साथ शेयर कर पाएंगे। सो सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। मदर गाया आपसे ये भी कह रही हैं कि आप अपने रूट चक्रा पे काम कीजिए। जितनी भी आपकी वरीज़ हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं, जितना भी इम्बैलेंस आप लाइफ में फ़ील करते हैं, इनस्टेबल फील करते हैं, उन सब एनर्जीज़ को आप ग्राउंडेड कीजिए। बाहर बैठ के, नेचर में बैठ के जब आप अपना रूट चक्रा मेडिटेशन करेंगे तो इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी से, आपकी लेग्स के थ्रू सब कुछ जितना भी है सब मदर गाया एब्जॉर्ब कर रही हैं और आपकी तरफ बहुत सारी हीलिंग भेज रही हैं, बैलेंस भेज रही हैं। इस तरीके से आप अपने रूट चक्रा को स्टेबल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मदर गाया आपको क्या ब्लेसिंग भेज रही है। आपके पास पहली ब्लेसिंग है टेम्परेंस की, एंड आपके पास दूसरी ब्लेसिंग है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। यहाँ पे भी बैलेंस की बात हो रही है, दोनों में नई बिगनिंग की बात हो रही है। ऐसे रास्ते निकालने जिसमें आप सबको साथ लेके आगे बढ़ सकें, ऐसे अपने अंदर वो बैलेंस क्रिएट करना कि जहाँ आपकी इमोशंस में बैलेंस हो, आपके एक्शंस में बैलेंस हो, आपके ऊपर डिवाइन की, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं और मदर गाया आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, ब्लेस कर रही हैं, नर्चर कर रही हैं। तो ये ब्लेसिंग ऑफ बैलेंस आपकी तरफ भेज रही हैं। आपको यहाँ पर अबंडेंस की ब्लेसिंग भेज रही हैं। आपसे पहले भी उन्होंने मैसेज में ये बोला है कि जितना आप खुशी से देंगे उतना ही अबंडेंट आप फील करेंगे। तो वो अबंडेंस की जो ब्लेसिंग है वो आपकी तरफ आ रही है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर फिनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी, आपको हेल्प मिलेगी
और जहाँ आपको कुछ मिलता है वहाँ आप भी देंगे, तो आपका वो गिव एंड टेक भी यहाँ बैलेंस हो जाएगा। सो बैलेंस की ब्लेसिंग है, अबंडेंस की ब्लेसिंग है, और आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन की ब्लेसिंग मदर गाया आपकी तरफ भेज रही है। और एक लास्ट मैसेज आपको मदर गाया भेज रही हैं कि अपनी जो इनर विजडम है आपके अंदर, उसको उससे कनेक्ट होइए, उसको यूज़ कीजिए। उस इनर विजडम को जितना आप यूज़ करेंगे उतना आप खुद एज अ सोल, एज अ पर्सन इवॉल्व होंगे। सो ये एक लास्ट मैसेज मदर गाया आपकी तरफ भेज रही हैं। आई होप आप इन मैसेजेस, इन गाइडेंस और इन ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है स्टोन्स को। शुरू करने से पहले एक क्लेंजिंग करेंगे। आप इस साउंड क्लेंजिंग से कनेक्ट होइए, अपने डीप ब्रीदिंग कीजिए और इस साउंड से अपने आप को क्लेंज होता हुआ फील कीजिए। और रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी ग्रैटिट्यूड प्रेयर मदर गाया के लिए मैं बोलूँगी। आप चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। डियर मदर गाया, थैंक यू फॉर गिविंग मी लाइफ एवरी मिनट ऑफ एवरी डे। आई एम डिवोटेड टू यू एंड ऑनर यू विथ माई प्रेयर्स एंड एक्शंस। थैंक यू मदर गाया फॉर एवरीथिंग। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कि मदर गाया आपसे प्यार क्यों करती हैं। ग्रुप नंबर 2। तो आपके पास कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट कार्ड। मदर गाया आपसे इसीलिए प्यार करती हैं क्योंकि आपके अंदर एक जो पैशन है, जो ओरिजिनलिटी है आपके आइडियाज़ की, आपके थॉट्स की, और बिना क्लैरिटी के आप कोई भी एक्शन लेना पसंद नहीं करते। आप सिर्फ वन साइडेड चीज़ों को सुनकर या समझकर आगे बढ़ना पसंद नहीं करते। आपको हर एक चीज़ में एक ऑनेस्टी चाहिए, आपको हर एक चीज़ में एक बैलेंस चाहिए। और कैसे आप उस क्लैरिटी के लिए जो भी करना पड़े आप उस चीज़ को करते हैं। उस चीज़ के लिए मदर गाया आपको प्यार करती हैं। जब भी आपके अंदर कुछ ऐसे सवाल उठते हैं जिनका आंसर आपको नहीं मिलता, और जो आपके अंदर एक ज़िद आती है कि मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए, और जब तक आप उस जवाब को नहीं ढूंढ लेते आप शांत नहीं हो पाते। मदर गाया उस पैशन को, जहाँ पे आप खुद से कनेक्ट होते हैं, खुद को टाइम एंड अगेन डिस्कवर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस चीज़ से वो जो चीज़ है आपके अंदर, उसको मदर गाया बहुत पसंद करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं। कभी कभी आप कैसे लोगों की लाइफ में एक गाइडिंग लाइट बन के आते हैं, उनको सही रास्ता दिखाते हैं, सही तरीके से उनको चलना बताते हैं, वो चीज़ मदर गाया आपके अंदर बहुत अप्रिशिएट करती हैं, और इसीलिए वो आपसे बहुत प्यार भी करती हैं। अब देखते हैं कि मदर गाया आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। आपका पहला मैसेज है ड्रीम्स का। बिलीव इन योर ड्रीम्स। जो ड्रीम्स आप रात को देखते हैं, डेफिनेटली मदर गाया चाहती हैं कि आप उन ड्रीम्स को समझें, उनके अंदर जो हिडन मैसेज है या हिडन वार्निंग है या गाइडेंस है या एक ब्लेसिंग है, उन ड्रीम्स को आप बिलीव करें। और जो ड्रीम्स आप अपनी लाइफ में देखते हैं, अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उन ड्रीम्स पे बिलीव करें कि हाँ, आप अगर अच्छी इंटेंशन रखते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो ये ड्रीम्स आपकी डेफिनेटली पूरी होंगी। मदर गाया चाहती हैं कि आप इस चीज़ पे बिलीव करें। आपका नेक्स्ट मैसेज है टाइगर, एक्सेप्ट योर मैग्निफिकेंस। सो यहाँ पर मदर गाया आपसे कह रही हैं कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं जो एक टाइगर में होती हैं। फियरलेस होता है, हर एक्शन को प्लान करता है, कितनी धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है हंटिंग के टाइम, कितनी पेशेंस रखता है उस राइट टाइम के लिए, जब तक उसे ये अश्योर नहीं हो जाता कि अब जब मैं अटैक करूँगा तो मैं अपने शिकार को पकड़ पाऊँगा। तो वो जो विजडम है उस टाइगर की, वो जो प्लानिंग है,
मदर गाया चाहती हैं कि आपके अंदर जो एक टाइगर की क्वालिटी है, जब हम टाइगर को देखते हैं कैसा एक डिफरेंट सा वो एनिमल हमारे सामने आता है जिससे हम डरते हैं, जिसकी अपनी एक पावर है, एक करेज है, एक फियरलेसनेस है। तो मदर गाया चाहती हैं कि आप अपनी उस इनर ब्यूटी को, इनर स्ट्रेंथ को समझें। आप जो हैं एक यूनिक इंसान हैं, उस क्वालिटी को समझें और अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझिए। मदर गाया आपको इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रही हैं, इस चीज़ के लिए आपको ये मैसेज दे रही हैं। आपका नेक्स्ट मैसेज है कि अपने आपको ज़रूरत है कि आप टाइम स्पेंड करें अपने गार्डन में। अगर आपके घर में गार्डन नहीं है, कहीं पार्क में जाइए, नेचर में जाइए। जब आप नेचर में जाते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जीज़ जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, वो ग्राउंड होती हैं। और यही मदर गाया चाहती हैं कि आप जितनी गार्डनिंग कर सकें, आप उतना अपने अंदर से बहुत सारी उन अनवांटेड इमोशंस को, थॉट्स को रिलीज़ कर पाएंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की तरफ खुद के थॉट्स को जनरेट कर पाएंगे। न्यू थॉट्स को, न्यू आइडियाज़ को जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, उन थॉट्स के साथ मदर गाया चाहती हैं आप कनेक्ट हो और अपने अंदर की हर एक नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। जितनी गार्डनिंग आप कर सके उतना। और आप इस क्रिस्टल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ब्राउन आगेट। तो ये क्रिस्टल भी आपको हेल्प करेगा। सॉरी। मदर गाया क्या चाहती हैं कि आप सरेंडर करें, सरेंडर योर वरीज़। वो चाहती हैं कि आप हर एक एंग्जाइटी को रिलीज़ करें, सिर्फ अपने ऊपर, अपने हार्ट हीलिंग पर, अपने फेथ पर, उस पे फोकस करें कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपको टाइम एंड अगेन गाइड करते हैं, चाहे वो आपको ड्रीम्स के थ्रू करें, चाहे वो आपको मैसेजेस के थ्रू करें, बट वो आपके साथ हैं। आप बस अपनी वरीज़ को सरेंडर करिए, तभी आप अपनी लाइफ में एक बेटर प्लानिंग कर पाएंगे। ज़्यादा फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर आपको क्या स्टेप्स लेने हैं उस पे फोकस कर पाएंगे। किस चक्रा पे आपको काम करने के लिए मदर गाया एडवाइस कर रही हैं? आपका रूट चक्रा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक गार्डन का सीन है जहाँ पर एक लेडी गार्डनिंग कर रही है। कैसे हम अनवांटेड वीड्स को अपने गार्डन से निकालते हैं, न्यू प्लांट्स को लगाते हैं, कभी कभी प्लांट्स की जगह भी हम बदलते हैं। तो मदर गाया यही चाहती हैं कि अपने अंदर की एनर्जी को रिन्यू कीजिए, अनवांटेड चीज़ों को निकालिए और जो ज़रूरी है लाइफ में फोकस के लिए उस पे फोकस कीजिए। आप जितनी रूट चक्र की मेडिटेशन बाहर अपने गार्डन में बैठ के कर सकते हैं, नंगे पांव ग्रास पे चल सकते हैं, ये एनर्जीज़ को ग्राउंड करने में आपको हेल्प करेगी। मदर गाया आपको ब्लेसिंग क्या भेज रही हैं? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मदर गाया आपको ब्लेसिंग भेज रही हैं उस टाइम की जब आप एक्चुअली अपने स्किल्स को फोकस कर पाएंगे, शोकेस कर पाएंगे, लोग उन स्किल्स को समझ पाएंगे और आप कैसे लोगों की नज़रों में उठेंगे। तब आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी विजडम है, कितने टैलेंट है, जो आप जिस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे या इग्नोर कर रहे थे। तो ये ब्लेसिंग आपके लिए भेज रहे हैं। आपकी माइंड, बॉडी, सोल की अलाइनमेंट भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। लोग आपको, आपके पास एक गाइडेंस के लिए आएंगे। तो आपकी जो वो इनर विजडम है, वो कैसे आप लोगों को हेल्प करेंगे अपनी उस गाइडेंस के थ्रू, उस चीज़ की भी ब्लेसिंग यहाँ पर आ रही है। एक लीडर बन के निकलेंगे आप अपने आप को। हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपके फॉलोअर्स बढ़ें, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जो है मदर गाया वो रीबिल्ड कर रही हैं, कॉन्फिडेंस ब्लेसिंग के फॉर्म में। अगर आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी चाह रहे थे तो मदर गाया आपको उसकी ब्लेसिंग भेज रही हैं। आपको हर एक तरफ से ऐसी न्यूज़ मिल सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। ये आपके लिए मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, कोई ऐसा काम हो सकता है जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे और उसकी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है।
जहाँ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो खुशी के इमोशंस होंगे। तो बहुत सारी हैप्पीनेस मदर गाया आपकी तरफ एज ब्लेसिंग भेज रही हैं। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए और मदर गाया के गाइडेंस और मैसेजेस को अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू आपके टाइम और आपकी पेशेंस के लिए। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपने चूज़ किया है फ्लावर्स को। शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी सी साउंड क्लेंजिंग करें, और जैसे मैं इसको सिंगिंग बोल को प्ले करूँगी, आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि अपने अंदर से हर अननेसेसरी अनवांटेड उस थॉट को क्लेंस कर सकें। बिफोर रीडिंग शुरू करें, एक छोटी सी ग्रैटिट्यूड प्रेयर हम बोलेंगे मदर गाया के लिए। आप चाहें तो इसे रिपीट कर सकते हैं। डियर मदर गाया, thank you for giving me life every minute of every day. I am devoted to you and honor you with my prayers and actions. Thank you so much, Mother Gaia, for every blessing in my life. Thank you. चलिए अब देखते हैं कि मदर गाया आपसे इतना प्यार क्यों करती हैं। ग्रुप नंबर 3। सो आपके पास कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स और द मून का। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स वो एनर्जी को जो आपके अंदर है, एक पैशन है आपके अंदर, एक फायर है अपनी लाइफ में कुछ करने का, चांसेस लेने का, रिस्क लेने का, हर एक वो एक्शन लेने का जो आपको आपकी लाइफ में एक स्टेप आगे लेके जाता है। मदर गाया आपकी इस क्वालिटी को बहुत अप्रिशिएट करती हैं। आप कैसे अपनी इंट्यूशन की बात सुनते हैं, समझते हैं, उस पर बिलीव करते हैं, उससे कनेक्टेड हैं। आपकी ड्रीम्स जो आपको आती हैं उनको आप कैसे वैल्यू करते हैं, उसको समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। टाइम एंड अगेन कैसे आप अपने आप को एज अ पर्सन इवॉल्व कर रहे हैं। कोई भी सिचुएशन जो आपके सामने अनक्लियर है या सडनली आ जाती है, कैसे आप उस सिचुएशन में एक ऐसा पाथ निकाल पाते हैं जो आपको एटलीस्ट एक स्टेप से दूसरी स्टेप पर ले जाने में आपको हेल्प करता है। मदर गाया आपकी इस एवोल्यूशन से, इस नॉन गिविंग अप एनर्जी जो है आप में, जो पैशन है, उससे बहुत प्यार करती हैं। अब देखते हैं मदर गाया आपको क्या मैसेजेस दे रही हैं। पहला मैसेज है आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। और आपका सेकंड मैसेज है कैमल स्पिरिट, बी फॉरबेयरिंग एंड पेशेंट। सो मदर गाया आपको यहाँ कह रही हैं कि आपके अंदर एक क्रिएटिव इंसान छुपा हुआ है, एक क्रिएटिव स्किल है, उसको यूज़ कीजिए। हर एक उस स्किल को सीखने की कोशिश कीजिए जो आपकी इस क्रिएटिविटी को एनहांस करेगा, बढ़ाएगा। आर्कएंजल गैब्रियल के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं जो आपकी इस लर्निंग प्रोसेस में आपको हेल्प कर सकते हैं। और जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं या जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एक डिफ़िकल्ट टाइम फेस करते हैं, उनको भी अगर आर्कएंजल गैब्रियल के साथ वो कनेक्ट होंगे तो उनसे उनको एक होप मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी और एक गाइडेंस मिलेगी कैसे वो अपनी लाइफ में चीज़ों को सॉल्व कर सकें। और आप लोग हो ही नॉन गिविंग अप एनर्जी वाले लोग, सो डेफिनेटली आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कैमल स्पिरिट के साथ मदर गाया आपसे कह रही हैं कि अपनी लाइफ में पेशेंस रखिए। कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने बारे में समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपनी स्पिरिट टीम से, डिवाइन से प्रे कीजिए कि वो आपको सही गाइडेंस दे सकें, आपके जो स्किल्स हैं वो बाहर निकल के आ सकें। कैसे आप अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों से आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसकी तरफ थोड़ा फोकस करने की आपको ज़रूरत है यहाँ पे। पर डेफिनेटली पेशेंस आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके पास नेक्स्ट मैसेज है कि यहाँ मदर गाया आपसे कह रही हैं कि अपने
असेंडेंट मास्टर्स को, एंसेस्टर्स को, स्पिरिट गाइड्स को बुलाइए, उनसे कनेक्ट होइए ताकि वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपको हेल्प कर सकें, सही गाइडेंस देने में, सही इंस्पिरेशन देने में आपको हेल्प कर सकें। तो उसके लिए मदर गाया आपको उनकी तरफ मोटिवेट कर रही हैं, गाइड कर रही हैं कि उनसे कनेक्ट होइए ताकि आप अपनी लाइफ को सही तरीके से सही टाइम पे ट्रांसफॉर्म कर सकें। मदर गाया क्या चाहती हैं कि आप सरेंडर करें, सरेंडर डिफेंसिवनेस। सो यहाँ मदर गाया कह रही है कि जब हम किसी बात पे अगर हम गलत हैं और हम उसमें अपनी तरफ से एक डिफेंसिव एटीट्यूड रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम वीक सामने आते हैं, हमारी वीकनेस शोकेस होती है। वो चाहती हैं कि अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है तो पेशेंटली उस चीज़ को सुनिए, समझिए और उसके बाद ही अपना रिस्पॉन्स दीजिए। और आपके पास ऑलरेडी कैमल स्पिरिट है जो पेशेंस की बात कर रहा है। सो आपको अपनी लाइफ में पेशेंस को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। किस चक्रा पे आपको काम करने के लिए मदर गाया कह रही हैं? आपका सेक्रल चक्रा, परसिवरेंस। किसी भी काम को थोड़ी देर करके गिव अप मत कीजिए, होप रखिए कि आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अपनी पूरी डेडिकेशन लगाइए और उस टाइम की वेट कीजिए जब आपका सारा हार्ड वर्क आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में मिलेगा। जो भी आप एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, यूनिवर्स उसको एब्जॉर्ब करती है, समझती है और सही टाइम पे आपको उसका फ्रूट मिलता है। सो परसिवरेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो सेक्रल चक्रा पे काम कीजिएगा। और आपके पास ऑलरेडी मून का कार्ड है तो इमोशंस में अप एंड डाउन होना आपके लिए बहुत नेचुरल है, लेकिन इस चक्रा पे काम करके आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अब देखते हैं मदर गाया आपको क्या ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। द एम्परर एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो एम्परर कार्ड ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ में एक रिकग्निशन आ रही है, एक ऐसी पोजीशन आ रही है जहां आपको एक सोशल स्टेटस मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी और जहाँ पे आपके पास वो विजडम होगी जिसके लिए लोग आपके पास आएंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो मदर गाया आपको उस विजडम से, उस स्टेटस से ब्लेस कर रही हैं, उस स्टेबिलिटी से ब्लेस कर रही हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये आपको बैलेंस की बात कर रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो मदर गाया उसको ब्लेस कर रही है कि उस प्रॉब्लम के लिए आपको कोई ना कोई हेल्प मिलेगी या आप उतने कैपेबल बन जाएंगे कि आप लोगों को फिनेंशियली हेल्प कर पाएंगे। लेकिन वो एक बैलेंस भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग के फॉर्म में भेज रही हैं जहां आप अपने गिविंग में और रिसीविंग में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। कितना आपको देना है, कितना खुद के लिए रखना है, मदर गाया इस विजडम से भी आपको ब्लेस कर रही हैं। तो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में स्टेप इन करने के लिए। थैंक यू आपके टाइम और पेशेंस के लिए।